गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आप लोगों को एम्बेडेड सिस्टम पढ़ा रहा हूं और वन बाय वन अपना लेक्चर देखते जा रहे हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ऑर्डिनो आईडीई। आप सोच रहे होंगे टॉपिक यहाँ लिखा है, टॉपिक ये बोल रहे हैं। मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ ऑर्डिनो आईडीई। लेकिन आईडीई को जानने से पहले ऑर्डिनो को इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं ये भी हमें जान लेना जरूरी होता है। यदि आप सिलेबस में जाएंगे तो आपको ऑर्डिनो आईडीई के बारे में पढ़ना है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन पहले इंस्टॉलेशन अगर आप कर पाते हैं ऑर्डिनो के सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, अपने पीसीज में, तो काफ़ी हद तक आईडीई के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। तो हम लोग का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है ऑर्डिनो आईडीई। लेकिन पहले इस टॉपिक में इंटर करने से पहले मैं एक टॉपिक दे रहा हूँ, उसका नाम है ऑर्डिनो इंस्टॉलेशन। ऑर्डिनो एक सॉफ्टवेयर हुआ, ऑर्डिनो एक डिवाइस है। इसमें ऑर्डिनो को चलाने के लिए लैपटॉप से ऑर्डिनो को कनेक्ट करना है। तो लैपटॉप और ऑर्डिनो एक दूसरे से फेमिलियर कैसे होंगे, दोनों एक दूसरे से बात कैसे करेंगे, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे। कम्युनिकेट करने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। जैसे अब ऑर्डिनो जिस भाषा को जानता है वो भाषा कंप्यूटर के पास होनी चाहिए, है ना। तो ऐसा है कि हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। उस सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर में अपलोड करते हैं और उसके बाद हम ऑर्डिनो को यूएसबी तार केबल के माध्यम से जोड़ते हैं। तब जाकर के एक ऑर्डिनो एक कंप्यूटर के साथ फेमिलियर हो जाता है और कम्युनिकेट करने लगता है, और हम लोग उसमें प्रोग्रामिंग करके अपना सारा काम करते हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो यस, मैं ऑर्डिनो में कैसे इंस्टॉलेशन होता है ऑर्डिनो आईडीई का, वो मैं बताने जा रहा हूँ। यानी कि ऑर्डिनो जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे इंस्टॉलेशन होता है, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चलेंगे। उम्मीद है मेरी लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। अगर कहीं भी थोड़ी भी लेक्चर्स में आपको थोड़ी भी परेशानी आती है तो आप प्लीज़ मेरे से तुरंत कंसल्ट करेंगे। मैं पूरी मेहनत के साथ इस लेक्चर्स को बना रहा हूँ, बहुत मेहनत लग रहे हैं इसमें, और उम्मीद है मैं एक एक पॉइंट्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो हर पॉइंट्स आपके सामने इजी लैंग्वेज में लेके आ रहा हूँ। तो प्लीज़ हर लेक्चर में मैं बोलता हूँ आप अपने दोस्तों को बताएं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, कि मैंने लेक्चर देखा है, मैं आसान भाषा में पढ़ रहा हूँ। और जो भी आप एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में दे सकते हैं। ठीक है, मैंने एक ये भी बोला था कि कोई भी भाषा में आप कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे का आया भी था, बहुत थैंक यू इसके लिए। चलिए टॉपिक पे बात करते हैं। तो ऑर्डिनो इंस्टॉलेशन। After learning about the main parts of the Arduino UNO board, we are ready to learn how to set up the Arduino IDE. पहले हम लोग ऑर्डिनो बोर्ड के बारे में पूरी जानकारी ले चुके हैं, और कोई भी बच्चा ऐसा कहेगा कि हमें ऑर्डिनो बोर्ड के बारे में नहीं जानकारी है, तो मैं ऐसा नहीं मानूंगा। पीछे के लेक्चर जरूर देखे होंगे और नोट्स कॉपी में भी आप बनाए होंगे, जिसमें कि ऑर्डिनो बोर्ड का पूरा फुल डिस्क्रिप्शन आपको मिल चुका था। डिफरेंट ऑर्डिनो बोर्ड के बारे में भी जान चुके थे, और खासकर ऑर्डिनो नैनो और ऑर्डिनो यूएनओ, ये ऑर्डिनो मेगा, इन सब के बारे में भी मैंने पिन वाइज पिन एक एक करके बताया था। खासकर ऑर्डिनो यूएनओ को तो बहुत डिटेल हम लोग पढ़े थे। तो अब हम लोग उसके सेटअप पे जा रहे हैं। मैं कलरफुल बनाया हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। एक पैराग्राफ अलग कलर का है, दूसरे पैराग्राफ अलग कलर का है। ये थोड़ा सा आप लोग के लिए अट्रैक्टिव होगा और अच्छा से समझ में आएगा, इसलिए मैंने ऐसे किया है। वंस वी लर्न दिस, मतलब हम लोग इस सॉफ्टवेयर को अपलोड करना सीख जाते हैं, वी विल बी रेडी टू अपलोड। देखिए यहाँ पर गैप छूट गया, इसको गैप कर लीजिएगा क्योंकि प्रिंटिंग में दिक्कत होती है। रेडी टू अपलोड आवर प्रोग्राम ऑन द ऑर्डिनो बोर्ड। हम लोग किसी भी ऑर्डिनो बोर्ड पे प्रोग्राम करने के लिए तैयार हो जाएंगे इस ऑर्डिनो आईडीई सॉफ्टवेयर को उसको इंस्टॉल करने के बाद। In this section, we will learn in easy step how to set up the Arduino IDE on our computer. किसी हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है या हमारे जो लैपटॉप्स हैं, इसमें ऑर्डिनो आईडीई को कैसे सेटअप किया जाता है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। एकदम धीरे धीरे मैं ले जा रहा हूँ। इन आवर कंप्यूटर एंड हाउ टू सेट अप द ऑर्डिनो आईडीई ऑन आवर कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स बोर्ड टू रिसीव द प्रोग्राम वाया यूएसबी केबल।
ठीक है। यूएसबी केबल के द्वारा प्रोग्राम को रिसीव करने के लिए हम लोग लैपटॉप में ऑर्डिनो आईडीई को इंस्टॉल करने जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला मैंने हेडिंग डाला है स्टेप नंबर 1। चलिए, स्टेप नंबर 1 ठीक से देखना, स्टेप नंबर 1 को अच्छे से समझिए। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट यू मस्ट हैव योर ऑर्डिनो बोर्ड। यू कैन चूज एनी फेवरेट बोर्ड, मतलब मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब आप कोई भी ऑर्डिनो बोर्ड चुन सकते हैं। जैसे नाम है ऑर्डिनो यूएनओ, ठीक है, ऑर्डिनो नैनो, ऑर्डिनो मेगा, जो आपको मन करता है कोई एक बोर्ड चुन लीजिए, क्योंकि हम किसी भी बोर्ड से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे हम इस बोर्ड से करेंगे, हम इस बोर्ड से करेंगे, हमको कोई मतलब नहीं है, आप कोई भी बोर्ड एक चुन लीजिए, फ्री है। इसलिए मैंने लिख दिया यू कैन चूज योर फेवरेट बोर्ड and USB cable. In case you choose Arduino UNO, Nano और Arduino Mega, ठीक है, ओके, तीन में से you will need a standard USB cable. तो आपको एक केबल की जरूरत पड़ेगी, बिना केबल का आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। You will need a standard USB cable, A plug to B plug, A प्लग से B प्लग जोड़ने वाला। जनरली आप अगर थोड़ा सा जानेंगे A B का प्लग, तो दो तरह के प्लग होते हैं, एक लैपटॉप में लगता है और एक ऑर्डिनो में लगता है, A plug to B plug. This kind you would connect to USB printer as shown in the following image. अगर आपके पास प्रिंटर होता है तो उसमें एक फोटो रहता है इसी तरह का, देखिए इस तरह का फोटो रहता है यहाँ पर। तो इस तरह के इमेजेस हम लोग यहाँ पर, इस तरह का जो केबल है, ऐसा केबल बाजार में मिलता है, लगभग 30 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपए के अंडर में आपको केबल मिल जाएगा। छोटा केबल होता है, इसी से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। ये आपका एक सबसे पहले यूएसबी केबल होना चाहिए। बिना यूएसबी केबल के आप किसी भी ऑर्डिनो बोर्ड को कंप्यूटर से नहीं जोड़ सकते। ये फंडामेंटल पार्ट हो गया एक यूएसबी केबल। ये यूएसबी केबल आपको बाजार से खरीदना पड़ेगा। अगर ऑर्डिनो बोर्ड खरीदते हैं तो कभी कभी उसके साथ हमें देता भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इन केस यू चूज ऑर्डिनो नैनो, यू विल नीड ए मिनी ए टू मिनी बी केबल। मतलब वही नैनो हम लोग लेंगे तो यहाँ पर जो आपको पास केबल दिख रहा है, देखिए मैं इसको दिखा रहा हूँ कि यहाँ जो है नैनो केबल मिलेगा। नैनो मतलब नैनो पोर्ट रहेगा छोटा, कैसे आप लोग टाइप सी टाइप बी करते हो ना जी चार्जर में, टाइप बी टाइप सी, वैसे ही आपको यहाँ पर मिनी केबल मिलेगा आपको नैनो के लिए, ठीक है। सोन इन फिगर में उतना बढ़िया से नहीं दिखेगा आपको, ये बड़ा छोटा, लेकिन जब आपके हाथ में फिजिकली आप देखिएगा तो एहसास होगा कि हाँ दोनों के पिन अलग अलग है। चलिए पहला स्टेप में क्या हुआ, हमें यूएसबी केबल की जरूरत पड़ती है, ठीक। पहला स्टेप में क्या हुआ, हमें यूएसबी केबल की जरूरत पड़ती है। चलते हैं दूसरे स्टेप में, चलते हैं। दूसरा स्टेप यहाँ लिखते हैं, ओके। दूसरा स्टेप देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए दूसरा स्टेप, आपके सामने दूसरा स्टेप आ गया है। Download Arduino IDE software. You can get different version of Arduino IDE from the download page on the Arduino official website. पहले इसको समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये सब छोटी छोटी बातें हैं और इसको अगर आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं पढ़ के, इसलिए मैं इसको और देखिए समझाता हूँ। कहता है डाउनलोड ऑर्डिनो आईडीई सॉफ्टवेयर। सबसे पहले तो इसको समझिए, आईडीई सॉफ्टवेयर मिलेगा कहाँ। तो आप जब आप कंप्यूटर खोलते हैं तो कंप्यूटर में आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, या ऑर्डिनो का अपना स्पेशल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां जाएंगे तो वहां पर ऑर्डिनो के सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। लगभग 120-130 MB के बीच में होता है, कहीं कहीं 140 MB, यानी 120 से लेके 140 मेगाबाइट इसकी स्पेस लेता है। इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, वो उसको डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, ठीक। ओके, यू कैन सॉफ्टवेयर विच इज कंपेटेबल विथ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। वो जो डाउनलोड कीजिएगा वो किसी से होगा, तो देखिए विंडोज में काम करेगा, iOS में काम करेगा और लिनक्स में भी काम करेगा। तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। पता नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में काफी जानकारी होनी चाहिए आपको, क्योंकि आप एक इंजीनियर हैं और आपको काफी हद तक इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो कंप्यूटर चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम से ही चलता है। जनरली हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास यूज करते हैं वो विंडोज होता है, ठीक है। विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज 8, विंडोज 2000, ऐसे हम लोग विंडोज के बारे में उसके क्लासिफिकेशन करते हैं। सिमिलरली कुछ और भी विंडोज हैं, जैसे लिनक्स।
ये भी एक विंडोज है। और एक और है, ठीक है, iOS, ये भी एप्पल, जितने भी एप्पल के लैपटॉप्स होते हैं उसमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो लिनक्स भी एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस तरीके से सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑर्डिनो के ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डिनो IDE डाउनलोड कर सकते हैं। यस, ठीक है। आफ्टर योर फाइल डाउनलोड इज कंप्लीट, अनजिप योर फाइल। ये जिप फाइल में होता है। जिप क्या होता है मैं बता देता हूँ। एक्चुअली जब बड़ा फाइल होता है ना, उसको बहुत छोटे जगह पर रखने के लिए जगह कम है तो आप उसको जिप कर देते हैं। जिप मतलब होता है उसको दबा के छोटा फाइल बना देते हैं, बाद में उसको अनजिप किया जाता है। ओके, तो जिप फाइल बोलते हैं। जिप का मतलब छोटा फाइल करके रखना, तो उसको अनजिप करते हैं। ये देखिए लिखा है ओपनिंग ऑर्डिनो 90 विंडोज जिप, ठीक है। तो ये है यू हैव चूजन ओपन, ठीक है। इसको हटाते हैं पहले यहाँ से। आइए, यू शुड फायरफॉक्स डू विथ द फाइल, ठीक है। सेव फाइल मैंने देखिए लिखा है कितना है, इसमें एक लिखा होगा MB लिखा रहता है, MB इसमें नहीं मेंशन है। अच्छा, इधर से इसी में आगे मेंशन होगा, ठीक है। कितना MB का था मैंने दिखाया भी था, शायद MB नहीं लिखाया, तो कोई बात नहीं। मैंने सेव फाइल किया, विनरार अचीवर डिफॉल्ट फाइल में डाके मैंने एक सेव किया। सेव फाइल करूंगा तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक। ओके, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या, विंडोज में मतलब ऑरिडिनो से क्या डाउनलोड कीजिएगा, ऑरिडिनो 9, ठीक है, नाइटली विंडोज, ठीक है। ये ध्यान दीजिए, ऑरिडिनो नाइटली विंडोज डॉट जिप, अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं तो ये पूरा डाउनलोड हो जाएगा। और एक रार फाइल होगा, विनरार फाइल होगा, मतलब जिप फाइल होगा, आप उसको डाउनलोड करके रख लीजिए। फिर बाद में इसको अनजिप करेंगे, अनजिप मतलब फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर इसमें से निकालेंगे, ठीक। आइए स्टेप 3, अब आता है हम लोग के पास सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। अब हम लोग देख चुके हैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है मैंने बताया सॉफ्टवेयर लगभग 130 MB के आसपास का होगा। आइए स्टेप नंबर 3, पावर अप योर बोर्ड। पावर अप योर बोर्ड का मतलब अपने बोर्ड को बिजली दीजिए। अब कैसे देंगे, तो केबल जो था उसी से देंगे। द ऑर्डिनो यूएनओ मेगा एंड ऑर्डिनो नैनो ऑटोमेटिकली ड्रॉ पावर फ्रॉम आइदर द USB कनेक्शन टू द कंप्यूटर और एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई। मतलब एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई के लिए जो केबल है, अगर हम उसको केबल जोड़ेंगे ऑटोमेटिकली इसमें पावर अपने आप आ जाएगा, ठीक। ओके, कनेक्ट द ऑर्डिनो बोर्ड टू योर कंप्यूटर यूजिंग द USB केबल। USB केबल, जो USB केबल है उसके साथ हमें इसको ऑर्डिनो बोर्ड को जोड़ देना है। द ग्रीन पावर LED, ग्रीन पावर, उसमें ग्रीन रहता है LED, लेवल PWR, वहां PWR लिखा रहता है, शुड ग्लो, वो ग्लो जलना चाहिए। अगर ऐसा जला हम समझेंगे कि हम लोग का ऑर्डिनो बोर्ड ऑन हो चुका है, हम लोग का ऑर्डिनो बोर्ड में पावर आ चुका है, ठीक। अगर वो ग्रीन LED नहीं जलेगा, ठीक है, जिसे हम लोग PWR कहते हैं, वो नहीं जलेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं या तो सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम है या हार्डवेयर यानी वायर्स के कहीं ना कहीं कनेक्शंस के प्रॉब्लम है, ठीक। तो इसको जलना जरूरी है। एक LED, ग्रीन LED पावर जलेगा, जिसे हम लोग PWR कहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे चलो बोर्ड को पावर मिल गया। यहां तक स्टेप 3 तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए स्टेप 4 के पास पहुंचते हैं। स्टेप 4 क्या कहता है, लॉन्च ऑर्डिनो IDE। मतलब हमने डाउनलोड कर रखा था, तो अब हमें लॉन्च भी करना है। यस, हमें लॉन्च मतलब ऑर्डिनो IDE को कैसे हम लोग लॉन्च करते हैं, मतलब कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करते हैं। अभी तक मैंने डाउनलोड करके रखा था, अब मैंने ऑर्डिनो को पावर भी दे दिया। अब हमें डाउनलोडेड फाइल को पूरा लॉन्च करना है, इसको तुम लोग की भाषा में बोले तो इंस्टॉल करना है। यस, आफ्टर योर ऑर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर इज डाउनलोडेड, यू नीड टू अनजिप द फोल्डर। तुम्हें अनजिप करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो फोल्डर डाउनलोड कराया था वो जिप फाइल था। कौन सा फाइल, जिप फाइल था, तो अब उसको अनजिप करना पड़ेगा। तो ये सबसे IDE सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया, यू नीड टू अनजिप द फोल्डर, अनजिप करना है। इनसाइड द फोल्डर यू कैन फाइंड द, ठीक है। सब देखिए स्टेप लॉन्च ऑर्डिनो IDE हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग बीच में थोड़ा इंटरप्शन था, 1 मिनट के लोग आवाज सुने होंगे, मोबाइल में फोन आ गया, तो मैं फिर से शुरू कर दे रहा हूँ। लॉन्च ऑर्डिनो IDE मतलब हमें अब लॉन्च करना है, हम लोग डाउनलोड कर चुके हैं। आफ्टर योर ऑर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर इज डाउनलोडेड, यू नीड टू अनजिप द फोल्डर को अनजिप करना है। ओके, इनसाइड द फोल्डर यू कैन फाइंड द एप्लीकेशन
आइकन विथ एन इन्फिनिटी लेवल एप्लीकेशन डॉट exe बोलते हैं, इन्फिनिटी लेवल बोलते हैं। पता नहीं आप इस कुछ कुछ चीजें आपको थोड़ी पहले जाननी होगी, क्योंकि जितने भी फाइल होते हैं एक्सटेंशन फाइल होते हैं डॉट exe लिखा रहता है, एप्लीकेशन डॉट exe। जैसे ऑर्डिनो लिखा रहेगा, देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर, जैसे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ठीक है, आपको ले आए तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, एप्लीकेशन फाइल है, देखिए एप्लीकेशन लिखा हुआ है ना। जब आपको सर्च कीजिएगा, आप अपने जहाँ डाउनलोड किए होंगे तो कंप्यूटर में कैसे कहाँ कहाँ डाउनलोड हुआ है, फोल्डर को खोजते हैं तो वहाँ खोजिएगा तो आपको ऑर्डिनो मिलेगा, ऑर्डिनो, और यहाँ एप्लीकेशन मिलेगा, ठीक है। ऑर्डिनो डिबग भी है, देखिए बहुत जने, तो हम ऑर्डिनो एप्लीकेशन में जा रहे हैं, इस ऑर्डिनो के पास एरो मार्क डलवा दिए हैं, ये ऑर्डिनो के पास गए तो कंप्यूटर में एग्जैक्टली वही जो फोटो है, मैं उसी को फोटो लिया हूँ और आपके सामने डाल रहा हूँ। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमको कैसे एकदम बच्चे की तरह एकदम स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल कर लीजिएगा, आप खुद से कर लीजिएगा, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑर्डिनो मिला, यहाँ से ऑर्डिनो आ गया, चलिए ऑर्डिनो अब इंस्टॉल होने लगेगा। चलिए अब आते हैं ओपन योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो इंस्टॉल होने के बाद आपके एकदम स्क्रीन पे आ जाएगा ऑर्डिनो, खोलिएगा। चलिए अब कहता है स्टेप 5 ओपन योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट खोलिएगा, ठीक। प्रोजेक्ट खोलने मतलब हमें नया काम करना है जी, कोई ना कोई प्रोग्रामिंग तो करोगे। यस, वंस द सॉफ्टवेयर स्टार्ट्स यू हैव टू ऑप्शंस। हम लोग के पास क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट एग्जाम्पल, मतलब अगर हम पहले से कोई प्रोजेक्ट किए हुए होंगे तो उसको खोलना है, उसका फाइल नेम दिए होंगे आप, या फिर हमें कोई नया प्रोजेक्ट करना है, दो ही काम तो इसमें कर सकते हैं। तो कैसे कीजिएगा, तो देखिएगा, सॉरी, आप देख रहे होंगे यहाँ पर फाइल आता है। जैसे ही फाइल देखिए, यहाँ पर जो बना है ये फाइल है, पता नहीं आप देख पा रहे होंगे, एकदम देख पा रहे होंगे, उम्मीद है कि इतना छोटा नहीं मैंने बनाया है, फिर भी आप, मैं और बड़ा करता हूँ इसको देखने के लिए, ठीक है। कितना आप देख पा रहे हैं हमको नहीं मालूम, लेकिन दिखना चाहिए। ये फाइल है, फाइल को टच कीजिएगा तो आपको ढेर सारा खुलेगा। इसमें न्यू शब्द आ रहा है, कंट्रोल एन इसके लिए शॉर्ट की है, और इसमें हम लोग न्यू डालेंगे तो हमें न्यू एक प्रोजेक्ट आ जाएगा। हमने बोला क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट और ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, तो हम लोग की न्यू प्रोजेक्ट के लिए न्यू में जाएंगे और ओपन नया प्रोजेक्ट के लिए ओपन करेंगे। तो जैसे ही हम न्यू टच करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा एकदम खुल जाएगा, ठीक। और मैं जब ऑर्डिनो आईडी पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं सॉफ्टवेयर अपलोड बता रहा हूँ, तो मैं एक एक करके सब चीज के बारे में बताने वाला हूँ। इस ये क्या है, 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 ये सब और ये सब क्या है, सब चीज के बारे में बताऊंगा। इसमें बॉडी में जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उसका कहाँ कहाँ क्या क्या मान है, नाम है, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, उसके मिलने वाला है। आप एकदम स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ खाली बने रहिए, आपको कहीं परेशानी नहीं होने दूंगा, एकदम आपको लगेगा कि मैं एकदम आसान भाषा में आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। तो हाँ, तो न्यू किया मैंने, स्केच यहाँ खुला, स्केच लिखा रहेगा, कोई ना कोई एक फाइल नाम लिखा रहेगा, नवंबर लिखा है, तो समथिंग आपके पास जो भी नाम उसने दिया वो रख लीजिए, आप नाम चेंज भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया, आपने फाइल यहाँ पर डाला। चलिए आते हैं आगे, टू ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। अगर मान लिया कि मेरे पास कोई प्रोजेक्ट पहले से बना हुआ है, मतलब कोई काम किए हुए होंगे या कोई प्रोग्राम किए होंगे, सेव किए हुए होंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल सेलेक्ट फाइल, हम लोग को फाइल में सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए फाइल में जाएंगे, फाइल में एग्जाम्पल बेसिक्स ए ब्लिंक, ठीक है, एग्जाम्पल में जाएंगे, ठीक है, फाइल में जाएंगे और एग्जाम्पल में जाएंगे। देखो जी, देखो ठीक से देखो, अच्छा समझो, पहले एग्जाम्पल में जाएंगे, कहाँ जाएंगे बोले, एग्जाम्पल में जाएंगे, फाइल में जाएंगे, फिर दूसरा स्टेप एग्जाम्पल में जाएंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ आपको, घबराइएगा नहीं, मार्कर को चेंज करने दीजिए। चलिए देखिए इधर मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले मैंने क्या बोला, फाइल में जाएंगे, ये फाइल है, हाँ ये फाइल है। फाइल से कहाँ चले गए, फाइल से फाइल में खुलेगा तो एग्जाम्पल में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, एग्जाम्पल में जाएंगे। एग्जाम्पल से एग्जाम्पल के जैसे ही जाएंगे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल जाएंगे तो इतना सारा खुलेगा। एग्जाम्पल के बाद कहाँ जाएंगे, बेसिक में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बेसिक। जैसे ही बेसिक को खोलेंगे तो बेसिक से कहाँ जाएंगे, ब्लिंक में जाएंगे, इतना लाएंगे, ब्लिंक, देखिए ब्लिंक तक आएंगे तो हम लोग के पास, ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो भी हम लोग काम किए हुए होंगे वो आ जाएगा। देखिए हम लोग के पास प्रोग्राम आ गया ना, सारा प्रोग्राम, वो प्रोग्राम जो आप प्रोग्राम करके रखे हुए थे पहले से, वो आपको दिखने लगा, ठीक है, सारा प्रोग्राम आ गया। ओके, चलिए, तो ये प्रोग्राम आपके सामने दिखने लगा। तो इसी तरह से आपको प्रोग्राम को इंस्टॉल करना है, प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाएगा, बस
ठीक है, आपका काम कैसे कैसे स्टेप किया, 2 स्टेप आपने सीखा। पहले तो एक नया प्रोजेक्ट लेने के लिए, नया प्रोजेक्ट लेने का काम कैसे था, आप नया प्रोजेक्ट कैसे लिए थे देख लीजिए। सबसे पहले फाइल पे गए, उसके बाद न्यू किए, तो आपके पास नया प्रोजेक्ट आ गया। ठीक, और अगर आपके पास पहले से एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइल में जाना है, फाइल के बाद एग्जाम्पल में जाना है, एग्जाम्पल के बाद ब्लिंक बेसिक में जाना है, बेसिक के बाद ब्लिंक में जाना है, ब्लिंक से आपको जो प्रोजेक्ट आपने कर रखा है, जो प्रोग्राम आपने कर रखा है, वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हियर वी आर सेलेक्टिंग जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल विद द नेम ब्लिंक। जो भी ब्लिंक में नाम आपने दिया होगा फाइल नेम, उसको आपको सेलेक्ट करना है। इट टर्न्स द एलईडी ऑन एंड ऑफ विद द सेम टाइम डिले। मतलब ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप ब्लिंक यानी जैसे ही आप ब्लिंक को कीजिएगा, नया सॉफ्टवेयर, नया जो आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट खुलेगा, आपके पास एलईडी जलने लगेगा, ऑन ऑफ, एलईडी ऑन ऑफ होने लगेगा, एलईडी ऑन ऑफ होने लगेगा। देखिए इसको समझिए, ये जो एलईडी है ऑन एंड ऑफ विथ सम टाइम डिले, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे ही हम नया प्रोजेक्ट डालेंगे, आपके पास जो एक एलईडी होगा, ये जो एलईडी होता है, ठीक है, ये एलईडी एक बार ऑन होगा, एक बार ऑफ होगा, एक बार ऑन होगा और एक बार ऑफ होगा। हम समझ जाएंगे ऑन ऑफ होता है। जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, एक पेन ड्राइव लगाइए कभी अपने, पेन ड्राइव, बहुत सारा पेन ड्राइव आता है, इसमें लाइट लगा रहता है। ठीक, पेन ड्राइव लगाइए, पेन ड्राइव लगाइएगा तो बत्ती जो है, यहाँ पर एक छोटा सा बत्ती होता है कंप्यूटर में, वो भुक भाग जलने लगता है। तो ये जो आप देखते हैं, ब्लिंकिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्लिंकिंग। और ये ब्लिंकिंग होने लगा, इसका मतलब समझ में ये आइए, यहाँ आपका पेन ड्राइव रीड कर रहा है, आप यही समझते हैं। सिमिलरली यहाँ पर वैसे ही होगा, जब एलईडी ऑन ऑफ होगा तो एकदम क्लियरली समझ जाइए कि आपने जो ब्लिंक से सॉफ्टवेयर चुना था वो स्टार्ट हो गया। चलते हैं, जब अब आते हैं स्टेप नंबर 6 पे, चलते हैं स्टेप नंबर 6। अब यहाँ के बाद आप ऑर्डिनो बोर्ड सेलेक्ट करने जा रहे हैं। सेलेक्ट योर ऑर्डिनो बोर्ड को मैं नेक्स्ट वीडियो में ले जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी 22 मिनट का वीडियो हो गया है। तो अभी इसमें अभी और 10-15 मिनट लगेंगे, तो लंबा वीडियो जाएगा, आप देख नहीं पाएंगे। इतना तो समझ गए होंगे आप अच्छे से। वीडियो क्लोज करते हैं हम लोग, और इसी में कंटिन्यूटी में ये अगला वीडियो हम लोग देखते हैं स्टेप नंबर 6 से। चलिए, थैंक यू वेरी मच।